इसका एक उदाहरण रामायण से समझो। कैकई को अपने पुत्र से और पुत्र के राजा बनने की चाहत से राग था, इसलिए उसने कितने गलत कर्म किए और आगे चलकर दुख भी झेले। राजा दशरथ को श्री राम भगवान से राग था और इतना ज्यादा था कि उनके वन जाने पर राजा दशरथ दुख से तड़प तड़प कर मर गए। वहीं दूसरी तरफ श्री राम को अपने गुरु वशिष्ठ से मिले ज्ञान के कारण वैराग्य प्राप्त था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो महल में रह रहे हैं या जंगलों में, उनके लिए दोनों जगह समान थी। भारत ने भी कितने आराम से राजगद्दी और राजमहलों के सुख छोड़ दिए और तपस्वियों सा जीवन जिया, क्योंकि उन्हें भी किसी तरह की सांसारिक वस्तुओं, सुख सुविधाओं का राग नहीं था। अगर हम बैठकर सोचें कि हमें किन किन चीजों से राग है और फिर हम उस राग की भावना को खुद से दूर कर दें, तो हमें वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। मगर पन्ना, ये तो बड़ा कठिन काम है, वो भी आजकल के लोगों के लिए। आजकल तो लोग थोड़ी देर के लिए अपने फोन से दूर भी नहीं रह पाते, वो कैसे वैराग्य धारण करेंगे? यही तो कह रहे थे नारद मुनि कि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की अनदेखी होगी। उन्हें कोई नहीं पूछेगा। लोगों का सांसारिक सुख सुविधाओं जैसे गैजेट्स, गाड़ी, बंगला, पावर, पोजीशन, सब में मोह बढ़ता जा रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा स्वार्थी हो रहे हैं, इसलिए आज वैराग्य की बात करना भी मुश्किल है। इसलिए तो हमारे साधु संत कहते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम हरि नाम कीर्तन ही कर लो। कलयुग के आते ही ज्ञान और वैराग्य की हालत बुरी हो चुकी थी, मगर फिर भी एक तरीका था जो भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य को भी नया जीवन दे सकता था। और नारद मुनि ने भक्ति देवी को उसी के बारे में बताया। उन्हें आशाओं का एक नया रास्ता दिखाया। क्या रास्ता था वो? सभी साधु सन्यासी और ऋषि तपस्वियों से सलाह करने के बाद नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, भक्ति देवी, भगवान श्री नारायण की कृपा से कलयुग में भी ऐसा उपाय है जिससे आपके दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को दोबारा नया जीवन मिल सकता है और इनको पाकर कलयुगी मनुष्य भी बदल सकता है। कौन सा उपाय है वो देव ऋषि? वो उपाय है कि इन दोनों को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। वो कथा सारे वेद, उपनिषदों और ज्ञान ग्रंथों का सार है। जो उस पावन कथा को सुन लेता है, उसके अंदर सोए पड़े हुए ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों जाग जाते हैं। उसका कल्याण हो जाता है। और फिर नारद जी ने सनकादि ऋषियों की सलाह पर हरिद्वार के पास गंगा के किनारे 12 स्कंध और 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का आयोजन किया। ये कथा 1 सप्ताह तक चली, जिसे सुनकर भक्ति और उसके दोनों बेटों ज्ञान और वैराग्य को नया जीवन मिल गया। दरअसल हीरा उस समय के ऋषि मुनियों को कलयुग के मनुष्य की बड़ी चिंता थी। वो आपस में विचार किया करते थे कि कलयुग में मनुष्य कम उम्र वाला होगा। वो अनेक बीमारियों, दुखों, परेशानियों से जूझेगा। इसके अलावा उसमें बुद्धि भी कम होगी और उसमें आलस भी भरा होगा। वो सिर्फ अपने खाने कमाने के पीछे ही पड़ा रहेगा। ऐसी हालत में वो ना तो यज्ञ हवन कर पाएगा और ना वेद शास्त्रों को पढ़ पाएगा। फिर उसका कल्याण कैसे होगा? और बहुत विचार विमर्श के बाद ऋषि मुनियों द्वारा ये अनुभव किया गया कि भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने से, उनका नाम लेने से ही कलयुगी मनुष्य का उद्धार हो सकेगा। और यही सब है श्रीमद् भागवत पुराण में, इसलिए उसे सुनना बहुत जरूरी है। ये तो मैं समझ गई हूँ कि श्रीमद् भागवत पुराण सुनना जरूरी है, लेकिन पन्ना मुझे ये बताओ, ये पहली बार किसने कही और किसने सुनी? इसकी रचना कैसे हुई? इसे सबसे पहले कहा था महान मुनि वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी ने, जो आत्मज्ञानी योगी थे। और इसे सुना था राजा परीक्षित ने, जो अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पोते थे, पांडवों के इकलौते वंशज जो महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचे थे। उन्हें एक ऋषि का श्राप मिला था, जिससे मृत्यु उनके सामने खड़ी थी और वो मृत्यु के आने से पहले ज्ञान और वैराग्य पाकर जीते जी मोक्ष पाना चाहते थे। इसलिए वो पहुंचे शुकदेव जी की शरण में, जहां उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण को सुनकर मृत्यु से पहले ही अपने सारे सांसारिक बंधन तोड़ डाले, सारे राग, मोह, कामनाएं नष्ट कर डाले। उन्होंने मृत्यु के डर को जीत लिया और मोक्ष पाकर संसार को अलविदा कह दिया।
राजा परीक्षित को किससे शाप मिला था और क्यों? जब कलयुग अपनी टेढ़ी चाल चलता है तो कोई उससे बच नहीं पाता हीरा। राजा परीक्षित जैसे धर्म और न्याय पर चलने वाले राजा भी नहीं बच पाए। ये बड़ी दुख भरी कथा है जिसे सुनने के लिए मैं तुम्हें ले चलता हूँ उस जगह पर जहाँ राजा परीक्षित जंगल में शिकार कर रहे थे। वहाँ एक गाय और एक बैल उनका इंतजार कर रहे थे। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कौन थे